हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर 4 है। अगर आप लेक्चर 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मार्केटेबल सरप्लस होता क्या है और मार्केटेबल सरप्लस का फॉर्मूला क्या है। तो क्या बोल रहा है, ये हमारे पास क्या हमारे बोर्ड में लिखा हुआ है मार्केटेबल सरप्लस का डिफिनेशन और फॉर्मूला। लेकिन इसको हम समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के द्वारा हम मार्केटेबल सरप्लस को समझते हैं। मान क्या लेते हैं, एक किसान है, ठीक है, और किसान ने क्या किया, अपने जमीन में खेती किया। किस चीज का? गेहूं का। और जब गेहूं का खेती किया, ठीक है, तो खेती करने के बाद क्या उसने 100 केजी का प्रोडक्शन किया। कितना? 100 केजी का अपने खेत में प्रोडक्शन किया। एक किसान था, अपने जमीन में क्या किया, खेती किया। किस चीज का? गेहूं को। और गेहूं को करने के बाद कितना प्रोडक्शन हुआ? 100 केजी का। अब 100 केजी का प्रोडक्शन हो गया तो वह क्या करेगा, वह अपना फैमिली का, अपने परिवार के लिए क्या करेगा, 30 केजी अपने पास रखेगा। 30 केजी का अपने पास रखेगा और 70 केजी क्या करेगा, वह मार्केट में बेच देगा। तो मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है कि जो 100 केजी उसने प्रोडक्शन किया गेहूं को, ठीक है, और अपने पास कितना रखा, 30 केजी, मतलब अपने खाने के लिए, ठीक है, और जो 70 केजी मार्केट में बेचा ना, वो भी क्या कहलाएगा, मार्केटेबल सरप्लस कहलाएगा। यानी एक तरह से सरप्लस मतलब होता है फायदा। यानी उसको जरूरत कितना था, 30 केजी का, लेकिन हुआ कितना एक्स्ट्रा, 70 केजी। तो जो 70 केजी हुआ मार्केट में जब बेचेगा उसके पास क्या आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसी को बोला जाएगा मार्केटेबल सरप्लस। समझते हैं डिफिनेशन से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मार्केटेबल सरप्लस रेफर टू द डिफरेंसेस बिटवीन द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर एंड हिज ऑन फार्म कंजम्पशन। अब देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर। तो कितना किया उसने, 100 केजी किया। उसने गेहूं कितना प्रोड्यूस किया, 100 केजी किया ना, तो क्या कहलाएगा, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फार्मर एंड हिज ऑन फार्म कंजप्शन। यानी उसने क्या किया, एक तरह से बोले कि उसने अपने कंजप्शन के लिए कितना अपने पास रखा, 30 केजी रखा ना, 30 केजी रखा ना। तो एक देखिए कि आपका जो 100 केजी और 30 केजी में कितना डिफरेंस शो कर रहा है, आपका 70 केजी। तो 70 केजी क्या कहलाएगा, मार्केटेबल सरप्लस कहलाएगा। अब देखते हैं क्या बोला, दैट इज द अमाउंट ऑफ द फार्म प्रोडक्शन दैट कैन बी ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट। तो मतलब मार्केटेबल सरप्लस क्या हुआ कि मतलब जो हम बाजार में सेल कर रहे हैं, मतलब जो हम बेच रहे हैं, वह क्या कहलाएगा, मार्केटेबल सरप्लस कहलाएगा। मतलब एक किसान था, अपने खेत में खेती किया गेहूं का, उसने कितना किया गेहूं प्रोडक्शन, 100 केजी। तो 100 केजी उसका क्या टोटल प्रोडक्शन था, लेकिन उसने क्या किया, 30 केजी का क्या अपने कंजप्शन के लिए, अपने परिवार के लिए रखा। बचा कितना, 70 केजी। तो जो 70 केजी जो मार्केट में बेचेगा या सेल करेगा वही क्या कहलाएगा, मार्केटेबल सरप्लस कहलाएगा। अब देखते हैं इधर फॉर्मूला क्या होता है। तो मार्केटेबल सरप्लस तो क्या बोला, टोटल फार्म आउटपुट प्रोड्यूस बाय फार्मर। तो टोटल फार्म आउटपुट प्रोड्यूस बाय फार्मर कितना हुआ, 100 केजी। 100 केजी प्रोड्यूस किया था ना, माइनस ऑन कंजप्शन ऑफ फार्म आउटपुट। उसने 100 केजी में कि अपने फैमिली के लिए कितना रखा, 30 केजी। कितना रखा, 30 केजी। तो मतलब 100 में 30 घटाएंगे कितना बचेगा, 70। यानी 70 केजी क्या हुआ, उसके पास मार्केटेबल सरप्लस हुआ। तो मतलब हम एक इजी लैंग्वेज में समझ गए कि मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है। एक किसान था, अपने जमीन में खेती किया, किस चीज का, गेहूं का। कितना प्रोडक्शन हुआ, 100 केजी हुआ। तो 100 केजी में उसने क्या किया, 30 केजी अपने खाने पीने, अपने परिवार के लिए रखा। बचा कितना, 70 केजी। तो जो 70 केजी का उसने मार्केट में बेच दिया। तो जो 70 केजी जो मार्केट बेचा, और मार्केट में बेचने में जो उसके पास रेवेन्यू आया, यानी इसको जो फायदा हुआ, उसी फायदा को कहा जाता है मार्केटेबल सरप्लस। और इस मार्केटेबल सरप्लस से क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास आपका टैक्स भी आएगा और गवर्नमेंट का जीडीपी का साइज भी
एक्सपेंड होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, एक किसान क्या कर रहा है, उसको मार्केट में बेच रहा है, और बेचने से क्या होगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, टैक्स मिलने से हमारा जीडीपी का साइज भी एक्सपेंड होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।